जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ याकमाल। आई एम अ फ्रीलांसर फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स और डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। एंड आज की वीडियो में हमने बात करनी है 2023 में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी डिज़ाइन में आप ला के वेबसाइट को एक अच्छी वेबसाइट 2023 के लिहाज से बना सकते हैं। लेट्स गो। जी, तो एज अ टाइटल हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को जो आपकी वेबसाइट को 2023 में स्टैंड आउट करेंगी, जो आपके डिज़ाइंस को मज़ीद बेहतर करेंगी, आपको ट्रेंड्स के हिसाब से लेके चलेंगी ताकि जो वेबसाइट्स हैं वो स्टैंड आउट कर सकें और ज़्यादा विजिटर्स वगैरह ले सकें। आपकी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, वो भी इसमें हो जाएगी। तो मैंने 10 चीज़ें ऐसी नोट डाउन की हैं इस वीडियो को, यानी कि हम 10 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको 2023 में करनी चाहिए। मुझसे जो क्लाइंट डिमांड कर रहे हैं या जो ओवरऑल मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं ब्लॉग वगैरह पढ़ के, वो सारा कुछ इस वीडियो में। लेट्स गो। सो द फर्स्ट थिंग इज आपके सामने स्क्रीन पे बोल्ड एंड वाइब्रेंट कलर। वो दिन अब मेरे ख्याल नहीं चलते जो फीकी सी वेबसाइट एक बनती होती थी लास्ट ईयर में, वो उन डिज़ाइन के हिसाब से ठीक होती थी, लेकिन अब इस चीज़ को चेंज किया जा रहा है। आपकी डिज़ाइंस को, वेबसाइट के डिज़ाइन को थोड़े से वाइब्रेंट, थोड़े से सैचुरेटेड, थोड़े से अच्छे कलर्स की तरफ लेके जाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो कई डिज़ाइन में अट्रैक्ट कर जाता है और उस पर विजिटर्स आने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मार्केटर्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से खेलते हैं, चाहे वो आपकी टैगलाइन हो, चाहे वो आपकी कॉपीराइटिंग हो। इसी तरह कलर और डिज़ाइन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो इस वजह से हमने कलर्स की जो स्कीम है उसको हमने चेंज करना है। मैंने वैसे इस पर पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जिसमें कलर स्कीम्स के बारे में मैंने बात की हुई है। तो उसी लिहाज से आपको कलर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपकी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर बनाए। और इन बोल्ड एंड वाइब्रेंट यानी कि तेज़ शौक कलर का मतलब ये भी नहीं है कि आपने बहुत ही ज़्यादा इस तरह कर देना है कि वो आंखों में चुभने वाले कलर हो जाए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देता जाता हूँ। नॉर्मली हम स्क्रॉलिंग एयरबीएनबी की वेबसाइट, जिसमें लोगो उनका, एयरबीएनबी की वेबसाइट वैसे बड़ी मजे की बनी हुई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कई पॉइंट पे वो एयरबीएनबी यूज़ हो सकती है एज एग्जाम्पल। तो वो बहुत अच्छी वेबसाइट है। उनके लोगो वगैरह आप देखें वो ऐसे हैं कि आपके कलर थोड़े से बेहतरीन और अच्छे नजर आते हैं। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी देखें, अब वाइट, गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी डिफरेंट कलर्स आ गए। लाइक आईफोन का डीप पर्पल कलर है, उसके बाद जो ब्लू कलर पहले आया था। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है अबाउट दीज कलर्स, और आपको डल कलर से निकल के इसमें आना पड़ेगा ताकि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करें और बेहतरीन अपने रिजल्ट दे सकें एज अ क्लाइंट, और अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो भी। तो सेकंड थिंग ऑन योर स्क्रीन इज 3D डिजाइन एलिमेंट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग है, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन सिंपल में भी आप एक यूज कर सकते हैं। आपने नॉर्मली बड़े ब्रांड्स को देखा होगा, उनकी वेबसाइट पे जो मॉड्यूल्स हैं वो अब 3D होते हैं। उसकी वजह से आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है, आपकी इन डेप्थ रिविजन बड़ी अच्छी हो जाती हैं, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बड़ी अच्छी हो जाती है जो उस वेबसाइट पे विजिटर आ रहा होता है। इसके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, आप कोई भी प्रोडक्ट वेबसाइट, एप्पल की वेबसाइट उठा लें, उसमें भी उनके जो अब नेक्स्ट मॉड्यूल्स हैं वो 3D व्यू में आ जाते हैं। इसी तरह BMW कार्स है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो 3D एलिमेंट्स यूज़ करें। तो 2023 में अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करें तो ट्राई करें अपने डिज़ाइनर से कि 3D और इन डेप्थ बड़े अच्छे से ग्राफिक्स यूज़ करें, जिसकी वजह से वेबसाइट आपकी मज़ीद बेहतर लगेगी। और समटाइम ऐसी वेबसाइट नज़र में आती हैं जो सिर्फ इसी वजह से इंसान स्क्रॉल करता है कि उससे यानी कि एक अच्छी फील आ रही होती है डिज़ाइंस की वजह से। सो यू हैव टू क्रिएट सच अ डिज़ाइन कि आपका विजिटर वहाँ पे रुके, आपका जो ऑन स्क्रीन टाइम है वो बेहतर हो। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। सो द थर्ड थिंग इन योर स्क्रीन इज मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म तो शुरू से चलता रहा है, लेकिन इसे मजीद और बेहतर किया जा रहा है। मिनिमलिज्म क्या होता है? आपके डिज़ाइन में सैचुरेशंस और क्लटर ना हो, आपका डिज़ाइन बहुत सिंपल सा हो, क्लीन हो, इजी टू नेविगेट हो। अगर आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI अच्छा है तो आपके क्लाइंट को आपकी वेबसाइट को नेविगेट करने में आसानी होती है। तो मिनिमलिज्म तो एक स्टार्टिंग रूल है। जब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो ट्राई करें उसे मिनिमलिस्ट रखें। ज़्यादा खिचड़ी वगैरह पकाएंगे तो वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपकी वेबसाइट से जंप कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका बाउंस रेट काफ़ी मसला करेगा। सो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल मेरे जहन में, एक एप्लीकेशन जो मैं डेली यूज़ करता हूँ वो ड्रॉपबॉक्स की आती है। वो आप देख सकते हैं, वो बड़ी सिंपल सी एक वेबसाइट होती है और वो भी अब डिफरेंट कलर्स भी उसके आप अच्छे देख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट डिस्कस किए। तो उसी तरह इसमें एक मिनिमलिज्म भी है जो आप इजी टू नेविगेट कर सकते हैं। इसी तरह एयरबीएनबी की आपने बात सुनी जो पहले मैंने पॉइंट में किया था, उसमें भी आप देखेंगे डिज़ाइन इतना मिनिमलिस्टिक है कि आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको अच्छा यूज़र इंटरफेस मिलता है जो आपकी वेबसाइट को USP यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाता है डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर, वरना आपको कंपटीटर्स बहुत सारे मिल जाते हैं जो आपसे इस मामले में जीत सकते हैं। सो फोर्थ ऑन योर स्क्रीन इज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इस पे बहुत से वेब डिज़ाइनर डेवलपर्स बहुत इस पे फोकस करते हैं और इस पे करना भी चाहिए। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि आपके पास
50% के करीब ट्रैफिक मोबाइल से भी आती है। लोग इग्नोर करते हैं मोबाइल को, डेस्कटॉप पे वेबसाइट बन जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो इसको लेके चलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नॉर्मली जो लोग हैं वो मोबाइल से वेबसाइट सर्व कर रहे होते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिवनेस को भूल जाते हैं। फॉर अ शॉर्ट नोटिस, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? रिस्पॉन्सिवनेस आपकी वेबसाइट की ऐसी क्वालिटी होती है जो आपको डिफरेंट जो साइजेस ऑफ स्क्रीन उस पर परफॉर्म करने की एबिलिटी देती है। लाइक आपने कुछ वेबसाइट देखी होंगी लास्ट दिनों, आई एम विजिटिंग एन गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, जो आप मोबाइल पे जब ओपन करते हैं तो वो क्लटर सा हो जाता है, उस पर फॉन्ट नहीं सही नजर आता। तो इसी तरह आपकी रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे काम आता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत एक चंक मिस करते हैं ट्रैफिक का। और जिस तरह आप सोशल मीडिया पे फोकस करते हैं, लाइक आई लव द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्विटर। ट्विटर बहुत मजे का चलता है और डिफरेंट वेबसाइट है, सारी वेबसाइट तकरीबन उस पर, अमेजोन की आप वेबसाइट देख लें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करती है मोबाइल पे। इवन दराज कहीं पे इशू करता है, उसकी जो नेविगेशन है वो कई लोगों को, नई लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन अमेजोन, ट्विटर, फेसबुक, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती हैं। और अगर आप गैस करें कि अगर ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव ना हो, सिर्फ ये कंप्यूटर पे चलें, तो वो कितनी ट्रैफिक लॉस करेंगी। सिंपल छोटी वेबसाइट जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, उसमें भी यही होता है कि आपकी अच्छी खासी ट्रैफिक मोबाइल से आ रही होती है। टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिवनेस जो आपकी वेबसाइट की होती है, ताकि आपकी वेबसाइट मजीद बेहतर परफॉर्म करे। सो द फिफ्थ थिंग ऑन योर स्क्रीन इज माइक्रो एनिमेशन। समटाइम आप जब नए वेबसाइट डिजाइनर्स के हाथ लग जाते हैं या आपकी वेबसाइट आप खुद अपनी नहीं बनाते हो, तो आप बहुत सारी एनिमेशन को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना, आपने मिनिमलिस्टिक डिजाइन ही रखना है, जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी। लफ्ज मुश्किल सा है लेकिन मैंने बोल दिया। उसके बाद ये होता है कि आपकी जो बहुत सारी एनिमेशन होती हैं वो फिर आपकी वेबसाइट को बहुत स्लो डाउन कर देती है। आपका क्लाइंट जब वेबसाइट ओपन करता है वो 15 मिनट एनिमेशन चल रही होती है, उसके बाद आपका कंटेंट जो होता है। तो ऐसे नहीं आपने करना, आपने जो एनिमेशन है वो बहुत स्मॉल सी और सादी सी, क्लीन अप सी रखनी है। लाइक फेड इन फेड आउट आप यूज कर सकते हैं, और उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट की लुक बहुत खूबसूरत आएगी। और दूसरी बात, आपका जो लोडिंग टाइम है वो बहुत यानी कि ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो आप इसके लिए कोई बेहांस की वेबसाइट यूज करें, वहां पे एक एनिमेशन का एक होता है, जब आप किसी भी चीज पे क्लिक करते हैं या किसी पे कर्सर लेके जाते हैं तो थोड़ा सा एनिमेट होता है। तो ठीक है, गुड टू गो है, आप उस तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जब आप एनिमेशन यूज करेंगे, अगर आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है तो आपकी वेबसाइट डाउन चली जाती है, जिसकी वजह से आपका जो क्लाइंट है वो जंप आउट कर जाता है डिफरेंट वेबसाइट पे। तो एनिमेशन ज़रूर यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी सी, ज़्यादा कोई हैवी एनिमेट करने की वेबसाइट की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी स्पीड और क्लाइंट यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है। सो द सिक्स्थ मेजर थिंग इज़, जो आजकल ट्रेंडिंग में, वो है एसिमेट्रिक लेआउट या डिज़ाइंस। आपने डिफरेंट वेबसाइट देखी होंगी जिसमें अब सिमेट्री नहीं होती, एक तनासुब नहीं होता, एक बराबरी नहीं होती किसी चीज़ में। वो डिफरेंट एक क्लस्टर सा यूज़ करते हैं और डिफरेंट पिक्चर्स को डिफरेंट एंगल से यूज़ करते हैं टू लुक मोर अट्रैक्टिव। तो इस तरह जो नई वेबसाइट है वो इस पर फोकस कर रही है। आप कोई भी देखें, अब पहले जिस तरह एक बॉक्स में इमेज आनी थी और एक इक्वल सीक्वेंस चल रहा है, उसमें अब नहीं होता। अब वो डिफरेंट तरीके से कॉर्नर्स में या डिफरेंट तरह की इमेजेस यूज़ करते हैं जो डिफरेंट एंगल से मूव आउट करती हैं। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज एप्पल म्यूजिक। आप एप्पल म्यूजिक को जब एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट ऐसे डिज़ाइन मिलेंगे जिनकी मैं बात करूँ। ये डिज़ाइन ऐसे हैं जो मॉडर्न वेबसाइट में यूज़ होते हैं, और एज द टाइटल ऑफ आवर वीडियो, हमारी वेबसाइट थोड़ी सी मॉडर्नाइज होनी चाहिए 2023 में, ताकि वो मजीद बेहतर लगे। इसमें आप स्पॉटिफाई मेरे ख्याल यूज़ करेंगे, स्पॉटिफाई में भी इस तरह का यूज़ होता है। डिफरेंट बड़ी वेबसाइट है जिनमें आपको कोई अच्छी सी इमेज डिफरेंट एंगल से मिलती हैं, वो एक इक्वल बॉक्स वगैरह में नहीं यूज़ हुई होती। उसको डिज़ाइनर्स के थ्रू ज़्यादा बेहतर शार्प बनाया जाता है, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और यूज़र वहाँ पे रुके और देखे कि ये क्या चीज़ थी। सो द सेवंथ थिंग इज़ यूज ऑफ इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशंस क्या होती हैं? जो आप एडोब इलिस्ट्रेटर पे डिफरेंट कैरेक्टर्स देखते हैं, वो इलिस्ट्रेशन की जगह यूज होती है। अब वेबसाइट्स में डिफरेंट इलिस्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है टू पॉइंट आउट समथिंग। अगर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करना है तो आप उसको इलिस्ट्रेटर के थ्रू बड़ा ज़बरदस्त कर सकते हैं। मैंने ड्रॉप बॉक्स पे इसको देखा है। ड्रॉप बॉक्स की मैंने पहले भी बात की है, मैं ज़्यादा वेबसाइट इंक्लूड नहीं करना चाह रहा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें आपको कुछ इलिस्ट्रेशन मिलेंगी लगी हुई। तो इस तरह की वेबसाइट भी आजकल ज़्यादा चलती है, क्योंकि इलिस्ट्रेशन इज सम काइंड ऑफ नई थिंग इन वेबसाइट। तो आप इलिस्ट्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को मजीद बेहतर बनाने के लिए। सो द एट थिंग इज अबाउट द टाइपोग्राफी। आपकी टाइपोग्राफी इस तरह होनी चाहिए कि उसमें नज़र आ रहा हो कि आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट शो करनी है अपने व्यूअर को, और ये चीज़ आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। लाइक आप किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पे जाएं, बल्कि पाकिस्तानी अखबार में जिसे सुर्खी कहते हैं, हेडलाइन कहते हैं, या आप न्यूयॉर्क टाइम्स पे चले जाएं, वहाँ पे कुछ चीज़ें बोल्ड होती हैं। उनकी टाइपोग्राफी ऐसी होती है कि वो इजी टू रीड होती है और इजी टू फोकस होती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ पे फोकस करना है एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर या एज अ अखबार अगर मैं लिख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र इस चीज़ पे फोकस करे, तो उसकी टाइपोग्राफी को आप चेंज कर सकते हैं। सो आपने आइडेंटिफाई करना है मेरी वेबसाइट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ मैंने यहाँ से सेल करनी है। तो आप उस पर फोकस करेंगे कि उसकी टाइपोग्राफी थोड़ी सी बोल्ड और थोड़ी सी इस तरीके से रखी जाए
कि आपको थोड़ा सा फोकस करने में क्लाइंट का वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए और आपकी सेल्स लाइक सम टाइम लोग ऐड ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे यूज़र का फोकस ज़्यादा जाता है। तो फोकस ऑफ क्लाइंट को कस्टमाइज या अपनी मर्जी से लगाने के लिए वहाँ पे आप टाइपोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। और वन ऑफ द मेजर इफेक्ट जो आपकी मार्केटिंग में, जो आपकी डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है, वो टाइपोग्राफी ही होता है। सो द नाइन्थ एंड बेसिक थिंग इज डार्क मोड। आपने डिफरेंट एप्लीकेशन में देखा होगा अब डार्क मोड आ गया जो पहले नहीं होता था। तो और 90% लोग मैंने जहाँ तक देखा वो अपने फ़ोन्स को डार्क मोड पे यूज़ करते हैं। एज अ फ़ोन तो वो बैटरी सेवर होता है, लेकिन डार्क मोड एक नई चीज़ है और अट्रैक्टिव चीज़ होती है डिफरेंट लोगों के लिए। लोग डार्क मोड को यूज़ करते हैं और नई वेबसाइट जो है वो एक बटन दे रही है जिससे डार्क मोड लाइट मोड में आप शिफ्ट कर सकते हैं। सो 2023 में अच्छे डिज़ाइनर के तौर पे आपको भी ये बटन देना चाहिए और अपनी वेबसाइट में, ताकि लोग अपनी मर्जी से अपने डिज़ाइन सेंस या अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस मूड को चेंज कर सकें जो डार्क है या लाइट है, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप यूज़र को ऑप्शन देंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आपकी वेबसाइट पे अगेन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th पॉइंट इज इंटरैक्टिव एलिमेंट्स या कुछ भी चीज़ें जो आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। इंटरैक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? जहाँ पे लोग आके इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, लाइक एज कम्पेयर टू द सिंपल वेबसाइट। अगर आप किसी पे इंटरेक्शन, लाइक फेसबुक पे आप सोचें कि लाइक और कमेंट आप नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। सो यू हैव टू ऐड समथिंग टू इंटरेक्ट यूजर विद द वेबसाइट। लाइक आपने कोई पीपीटी यूज़ कर लिया, आपने कोई क्विज यूज़ कर लिया। इवन लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग वेबसाइट में अगर आप कोई ऐसी चीज़ ऐड करते हैं लाइक टूल, तो वो यूज़र ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करता है, तो इजी टू रैंक हो जाता है। तो एज अ एसईओ भी इंटरेक्टिव एलिमेंट बहुत मज़े की होती है। लाइक चैट जीपीटी लोग क्यों यूज़ करें? बिकॉज द इंटरेक्शन इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड ज़बरदस्त तरीन चीज़ है। तो इसलिए आपको इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आरएस फीड होती है, कोई भी सोशल मीडिया इंटरेक्टिव पे काम कर रहा होता है और उसकी वजह से उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। जी, तो ये थी 10 चीज़ें जो आपको 2023 में वेबसाइट्स में करनी चाहिए। आपको आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर वेबसाइट इस बेसिक पे है तो मैं इसमें ये चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। ये आपके क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है, आपके रिटेनिंग क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, आपकी सर्विस को स्टार ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर फ्रॉम लास्ट 4 ईयर मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। तो होप आपको पसंद आएगी। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सोशल मीडिया, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।